iQOO ने फरवरी में Neo 9 Pro लॉन्च किया, जिससे पिछले महीने सस्ते iQOO Z9 ने फॉलो किया और आखिरी में ये मिड रेंज स्पेसिफिकेशन में कुछ अच्छे ऑफर्स जो है पेश करता है। तो हमने कुछ टाइम से iQOO Z9 के डे टू डे परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी और बैटरी एंड्योरेंस को टेस्ट करके बताया। ये हैंडसेट दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ टक्कर देता है जो इंडिया में 20,000 रुपये के आसपास हैं, जिसके जैसे कि Realme 12 Plus 5G और Moto G84 5G, साथ ही ज़्यादा महंगा Honor X9B और Nothing Phone 2a के साथ भी। iQOO Z9 की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो देखो iQOO Z9 की कीमत जो इंडिया में है उसके बेस मॉडल के लिए 19,999 रुपये रखी गई है, जिसमें 8GB रैम और 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज है और कंपनी की 256GB वाला स्टोरेज वेरिएंट भी ऑफर करती है। और ये मॉडल है जो हमने रिव्यू करा है, जो कि 21,999 रुपये का है और ये फोन ब्रस्ट ग्रीन और ग्रेफाइन ब्लू में इंडिया में अवेलेबल है। और कंपनी के दूसरे स्मार्टफोन्स की तरह iQOO Z9 के साथ भी एक ट्रांसपेरेंट TPU केस, एक सिम एजेक्टर टूल, एक 44 वाट की चार्जिंग ब्रिक और एक USB Type-A to USB Type-C केबल आता है। बात करते हैं इसके डिजाइन से। हमने रिव्यू के लिए ब्रस्ट ग्रीन कलर वेरिएंट का iQOO Z9 को प्राप्त करा और भाई हैंडसेट में एक काफी दिलचस्प सा डिजाइन देखने को मिलता है, जिसमें रियर कैमरा मॉड्यूल से नीचे की तरफ पेंट ब्रश जैसे स्ट्रोक्स हैं और नीचे की अढ़ाई पर एक छोटा सा iQOO लोगो है और कोई और दिखने वाली ब्रांडिंग नहीं की गई है। अब नए पैटर्न के अलावा हैंडसेट के रियर पैनल पर iQOO Z9 Pro की स्ट्राइकिंग रिजेंबल्स जो है वो इंडिया में अगस्त 2023 में लॉन्च हुआ था। तो जो वर्टिकल अलाइंड रियर कैमरास को एक स्क्वायर शेप्ड आइलैंड में लेकर आता है, जैसे कि जिसमें राउंडेड एजेस और एक शाइनी मेटालिक फिनिश है जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। वॉल्यूम बटन्स राइट एज पर हैं, पावर बटन के ऊपर, और 5000 mAh की बैटरी के बावजूद फोन डे टू डे यूज में बहुत भारी नहीं लगता है। इसमें फ्लैट एजेस हैं जो इसे पकड़ने में से आसान बना देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। शायद बेहतर हो कि आप इस फोन के साथ आने वाले TPU केस के साथ यूज करें। iQOO Z9 के पास पतले वेजल्स हैं जिनके आसपास के अलावा इसके डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP50 की रेटिंग दी गई है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की। देखो iQOO Z9 जो है ना, एक ऑक्टा-कोर 4nm पर बेस्ड Dimensity 7200 SoC पर चलता है, जो ARM Cortex का A715 कोर के 2.8 GHz पर, अरे खैर छोड़े, इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो तुम लोग। नहीं, ये एक मिड रेंज मीटेक का चिपसेट है जो 8GB की LPDDR4X रैम के साथ आता है। अब इसके आप एक्सटेंडेड रैम फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं, जो कि स्टोरेज के समय आपको अवेलेबल रहता है। और यहाँ पर आप इसी स्टोरेज को 8GB तक जो है और बढ़ा सकते हैं, जिससे लेकर के आपको टोटली 16GB तक की रैम जो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन 5G 4G LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 और GPS कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और साथ ही एक USB Type-C पोर्ट के साथ आता है। अब हालांकि इसमें NFC कनेक्टिविटी नहीं है, जो ये मतलब है कि आप गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स पर टैप टू पे फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिव इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन को अनलॉक करने में 1 सेकंड से भी कम का टाइम लेता है। और खुशी की बात तो ये है कि iQOO Z9 आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 और FunTouch OS 14 पर चलता है, जैसे कि कंपनी दूसरे स्मार्टफोन्स जो हमें हाल ही में रिव्यू करें, जैसे iQOO 12 और Neo 9 Pro ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इनका रिव्यू अभी आएगा, अभी करा नहीं है मैंने, भी ऐप स्टोर के साथ आता है, जो आपको नए ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए अपना सब कुछ करता है। हालांकि उन फोन्स के उल्टा ये ऐप इस हैंडसेट पर बी ऐप स्टोर को डिसेबल नहीं कर सकते। वैसे तो होम स्क्रीन में हॉट ऐप्स और हॉट गेम्स भी शामिल हैं, जो आपको नए एप्लीकेशन और गेम्स इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं। कंपनी के मुताबिक हैंडसेट को 2 OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में नॉर्मल है। उसके साथ देखा जाए तो मतलब सैमसंग गैलेक्सी A51 को 4 दिए जाते हैं OS अपग्रेड्स हैं, 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया गया है। और iQOO Z9 में 5000 mAh की बैटरी है और इसे 44 वाट के अडेप्टर के साथ चार्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। Dimensity 7200 चिपसेट के साथ iQOO Z9 नज़र में थ्योरेटिकल तौर पर 20,000 रुपये के नीचे का मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करनी चाहिए। और डे टू डे इस्तेमाल में फ़ोन तेज है और आपको ऐप्स को रिलोड किए बिना उनके बीच में स्विच करने देता है। ये कंपनी के दूसरे फोन्स पर गया है। डेडिकेटेड गेम मोड भी शामिल है, जो कि गेमिंग के दौरान परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। Asphalt 9 जैसे गेम्स iQOO Z9 पर बहुत ज़्यादा स्मूथ चलते हैं, जबकि टाइटल्स जैसे कि बैकग्राउंड मोबाइल इंडिया स्मूथ परसिस्ट के साथ हाई सेटिंग पर बिना किसी थ्रोटलिंग के आप खेल सकते हो। लगभग 45 मिनट का गेमिंग के बाद iQOO Z9 पर जेनशिन इम्पैक्ट भी चलाया, लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ था गेम में लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद भी। अब हमने iQOO Z9 पर परफॉर्मेंस बेंचमार्क भी चलाया और पाया कि यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर ना, जो दूसरे स्मार्टफोन से काफ़ी ज़्यादा स्कोर करता है, अंतुतु पर भी इसने काफ़ी अच्छा स्कोर करा, 6 लाख से प्लस मिलियन से प्लस का स्कोर आया इसका। अब हम बात करेंगे मतलब कि
टोटल देखा जाए ना परफॉर्मेंस के मामले में फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में भी डिस्प्ले की जो कलर प्रोफाइल्स है वो भी काफ़ी अच्छा ऑफर करता है आपको, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल, ब्राइट। हालांकि यहाँ पर एक सब्जेक्टिव चॉइस है, तो मैंने स्टैंडर्ड मोड डिफॉल्ट का यूज़ करना जो है काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और मैंने उसी को यूज़ करा। और उसके बाद 1800 निट्स की एक पीक ब्राइटनेस आपको ऑफर करता है। 120 हर्ट्ज की इसकी डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, 6.67 इंचेस की, काफ़ी अच्छी है। अब बात करूँ इसकी बैटरी की ना, तो देखो जो बैटरी है ना, आपको फ़ोन को दोबारा चार्ज करने से पहले कोई कई घंटे के लिए जो है ना अपने मतलब पूरा का पूरा ले अपने प्राण दे देती है ये। हमने HD बैटरी लूप टेस्ट में ना हैंडसेट लगभग 23 घंटे और 14 मिनट तक चला। गेमिंग का भी थोड़ा बहुत मिश्रण लगाया, कुछ तस्वीर और वीडियो को कैप्चर करना और 1 घंटा गेमिंग का मिक्स। मेरे पास दिन के एंड में 23% से 29% बैटरी बचा था, और बैटरी को खाली करने के बाद फ़ोन को 50% तक पहुंचने में लगभग 32 मिनट और पूरा चार्ज करने में लगभग 55 मिनट का टाइम लग गया। कैमरा सेटअप की बात करूँ, देखो iQOO Z9 एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो कि सोनी का IMX882 सेंसर के साथ आता है। तो यहाँ पर एक अनस्पेसिफाइड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक फ़ोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने को मिलता है, सेल्फी वीडियो चैट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। प्राइमरी कैमरा के साथ हमने जो कुछ कैप्चर किए गए कुछ इमेजेस जो काफ़ी ज़्यादा शार्प आए हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट जूम 1x के साथ शूटिंग करते हैं तब आप रंग जो है काफ़ी सही दिखाई दे जाते हैं। कैमरा इंटरफेस आपको जल्दी से 2x पर स्विच करने देता है, जो कि एक सेंसर क्रॉप लगता है, जो हम जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्पल डिटेल के साथ इमेजेस भी देता है। ये कैमरा इंसानों के साथ साथ प्लांट्स, पेट्स के लिए अच्छा काम करता है, और काफ़ी नेचुरल लाइट हो तो आप भी अच्छे पोर्ट्रेट इमेजेस यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। iQOO Z9 में सिर्फ एक यूजेबल रियर कैमरा है जो कि एक मतलब दिन के दौरान आपको काफ़ी अच्छी रिलायबल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हालांकि अगर आप लो लाइट कंडीशंस में इमेजेस कैप्चर करना चाहते हैं तो आप बिल्ट इन नाइट मोड का इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो नाइट मोड डिफ़ॉल्ट मोड से बेहतर ज़्यादा अच्छे और काफ़ी अच्छे शॉट्स को डिलीवर कर सकता है। नॉइज़ और इफेक्टर की जो इसके अंदर मिश्रण है, मात्रा रहती है कम करके, जो ज़्यादा सॉफ्टनिंग किए बिना ही, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, तो हमने खुद को फोटोज़ क्लिक करते वक्त जो पाया कि मुझे अपने आसपास के बड़े सब्जेक्ट जैसी बिल्डिंग, इन सब की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए पीछे हटना पड़ रहा था। ये सभी सिनेरियोज में एक सैमसंग नहीं है, लेकिन कुछ फोटोज क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल बना सकता है। अब इस प्राइस सेगमेंट में सिमिलर फोन के उल्टा iQOO Z9 एक मैक्रो कैमरा के साथ आता है। तो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल मोड में भी शामिल है, जो कि इमेजेस को स्टैंडर्ड मॉडल से ज़्यादा रेजोल्यूशन के साथ जल्दी डिलीवर करता है, और ये मोड वो सब्जेक्ट के लिए बेहतर है जो पास में है और इमेजेस में ज़्यादा डिटेल और थोड़ा सा बड़ा फाइल साइज होता है। iQOO Z9 पर ली गई सेल्फीज क्लियर है, और जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है तो अच्छे दिखते हैं। अब ये जो मतलब है कि अगर आप दिन में आपकी तस्वीर क्लिक करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम लाइट में भी अच्छी कंडीशंस वो है। मतलब कि हैंडसेट जो है ना, एक जिसके जो कैप्चर की सेल्फीज होती हैं तो नॉइज़ तो कुछ हद तक होती है और इमेज उतनी शार्प नहीं होती, क्योंकि ये फ़ोन की स्मूथ करता है। अब iQOO Z9 का जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो जो प्राइस सेगमेंट में दूसरे स्मार्टफोन के साथ बराबर ही है। आप 1080p को 60 FPS पर 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 4K वीडियो को 30 FPS पर ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहाँ पर 180p 60 FPS मोड और 4K ऑप्शन के मुकाबले जो बेहतर वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑफर करता है, जो मेरी राय में एक लाइक ट्रेड ऑफ था। अब हम अपना फैसला आपको सुनाते हैं, अपना वर्डिक्ट आपको बताते हैं। देखो, अगर आप एक अफोर्डेबल मिड रेंज स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी फोटो क्वालिटी के साथ आता है, तो iQOO Z9 को इस प्राइस पर कंसीडर करने लायक एक अच्छा फ़ोन है। और इसके अंदर आपको भरोसा करने लायक बैटरी लाइफ, एक ब्राइट एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि प्रोसेसर निश्चित रूप से ही अपने वजन के ऊपर पंच करता है और कम दाम और आइडल UFS 2.2 स्टोरेज के लिए पूरी तरह से भरपूर है। हालांकि हैंडसेट को स्मार्टफोन्स जैसे पिछले साल को सैमसंग गैलेक्सी M34 से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जबकि हैंडसेट के जो Exynos 1280 प्रोसेसर iQOO Z9 पर जो है से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इसमें बेहतर कैमरा क्वालिटी और सब्जेक्टिवली बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। एक लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट विंडो के साथ। उसी तरह Redmi 12 5G के पास भी एक एडिशनल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक 67 वाट तक की जल्दी से चार्ज करने वाली चार्जर। यहाँ पर पोको X6 5G भी है जो अच्छी प्राइमरी कैमरा परफॉर्मेंस ऑफर करता है और 5100 mAh की बैटरी के साथ आता है। हालांकि ये 2024 में बॉक्स में Android 13 के साथ आता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप Nothing Phone 2a को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि अच्छी प्राइमरी कैमरा और साफ सॉफ्टवेयर के साथ आता है। हालांकि इसमें बॉक्स में आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को नहीं मिलता। इसकी समस्या है जिससे आप iQOO Z9 के साथ नहीं करेंगे। तो चलो यार, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये एक छोटा सा रिव्यू था iQOO Z9 का। अगर थोड़ी बहुत गलती गुलती हो तो मुझे माफ़ करना। तुम्हारी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर सबका रिप्लाई कर दूंगा। चलो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और जय हिंद।